हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू द आशीष एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के सम करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 8.3 और बाकी के एक्सरसाइजेस करा दी हैं, तो आप चैनल पे विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको और डीप समझना है तो आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको विद कॉन्सेप्ट वाइज शॉर्ट ट्रिक और मेथड्स के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.4 को। यहाँ पर हमने क्या करना है, सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन ईच ग्रुप चेक करना है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है आपने वो देखना है। तो इसको कैसे देखते हैं, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो गिवन फ्रैक्शन वैल्यूज आपको गिवन है वो अगर लाइक फ्रैक्शन में है तो आप बहुत इजीली पता लगा लोगे, ठीक है। इससे पहले मैं एक बार आपको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में बता देता हूँ। लाइक फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन हम उसको बोलेंगे जिसके डिनोमिनेटर्स आपको सेम दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 7 दिख रहा है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो 7 7 आपको हर जगह दिखाई दे रहा है नीचे, तो इसको आप बोलोगे लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में आपने और कुछ नहीं करना है। लाइक फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद आपने सबसे जो स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर दिखाई दे रहा होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, और जो सबसे बिगर नंबर दिखाई दे रहा होगा न्यूमरेटर में वो हमारा बिगेस्ट फ्रैक्शन वाली होगी। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट हमसे पूछ रहा है तो हम स्मॉलेस्ट को क्या करेंगे, सर्कल लगाएंगे। 1/7 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 1 हमारा सबसे छोटा नंबर है। यहाँ पर देखो, ये लाइक फ्रैक्शन है, हमारे 12 दिए हुए हैं। और स्मॉलेस्ट बताना है तो आप 6/12 को लगा दोगे क्योंकि 6 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर 4/13 हो जाएगा बिकॉज 4 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर आप चेक करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 स्मॉलेस्ट है। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 स्मॉलेस्ट हो जाएगा, 2/5। और यहाँ पे 1/8। सो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। एंड अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कमेंट और उसको लाइक जरूर करना। चलो आगे देखते हैं। चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन, बहुत इजी सम है। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर जब लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने को बोलता है तो तुमने डिनोमिनेटर्स को देखना होता है। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर वैल्यू 10 दिख रही है और यहाँ पे 5 दिख रही है। तो अब क्या करोगे, आप 5 का टेबल पढ़ो और 5 के टेबल में देखो कि 10 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। तो हम 2/5 को चेंज करेंगे, ओनली 10/10 को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए तुमने क्या करना है, जो तुम्हारे ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, इसको आपने ऐसे लिख लेना है, सोल्यूशन, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड 2/5/2। मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि मैं जो 2/5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, ठीक है। तो आप 2/5 ऐसे लिखोगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है तुम्हें यहाँ पे 2 से, और यहाँ से 2 से ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 5 के टेबल में 2 बार पढ़ने पे 10 आता है, इस वजह से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर क्या बनेगा, 2 × 2 4, और नीचे क्या बनेगा, 5 × 2 10। तो अब हमारा 4/10 और ये जो हमारा 10/10 है ये लाइक फ्रैक्शन बन गया है। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स हमने सेम कर दिए और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, बाकी के मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि अब देखो, यहाँ पे 8 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँ भाई, 8 बनाने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 4/8, तो 3/8 और 4/8 हमारे कैसे लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। अब इस वाले सम को सॉल्व करना है, तुमने उस डिनोमिनेटर को देखना है जिसकी वैल्यू छोटी है, मतलब उस फ्रैक्शन वैल्यू को देखना है। तो यहाँ पर मेरे को 10 दिख रहा है और इधर मैंने क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो 10 के टेबल में 20 कितनी बार आता है, 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो तुम और कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे ये वाली लाइन फिर से लिखोगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड 6/10/2, ठीक है। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते रहूँ यहाँ पर, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 12/20। यहाँ पर देखो, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा केस चेंज हो गया है, क्योंकि जो हमारे डिनोमिनेटर है वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। 4 के टेबल में आपका 6 नहीं आता और 6 के टेबल में कहीं में 4 नहीं आता। तो इस कंडीशन में हम इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हमें दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। तो इसी स्टेटमेंट को आप रिपीट करोगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड। अब जैसे 3/4 को करना है तो हमने पता होना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। 4 के टेबल में 3 बार टेबल पढ़ने में आपको क्या दिखाई देता है, 12 दिखता है। ऐसे ही 6 के टेबल में अगर आप 2 बार पढ़ लोगे तो क्या होगा, 12 मिल जाएगा। इसका मतलब जहां पे नीचे डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है वहां मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जहां पर मेरे को डिनोमिनेटर में 6 दिख रहा है वहां मैं 2 से करूंगा। तो हमारी जो चेंज वैल्यू है वो क्या बनेगी, वो बनेगी 9/12, 10/12। ये दो आंसर आ जाएंगे। तो दो पार्ट अब मैंने आपको यहाँ पे स्किप कराए होंगे, ये आपसे करना है, ठीक है। चलो अगले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पार्ट सी में क्या करना है आपने, मार्क द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ये जो आपको फ्रैक्शन दिख रहे हैं इसको नंबर लाइन पे बनाना है। तो 3/6, 2/6, 5/6। अब आप सबसे पहले यहाँ पे पार्ट काउंट कर लो, यहाँ पे आप नंबरिंग कर लो। 0 के बाद आपको पता ही क्या आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 4 5 6 7, है ना। और ये आपका 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप मार्किंग करो, उसके नीचे 6 लिख लो, 6 6 6 6
6/6, ये आपका 7/6, और इधर होगा 8/6। अब आप करोगे क्या, यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन दिख रहा है उसको आप अंडरलाइन कर लो या सर्कल बना लो। 3/6 कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, और उसको ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। 2/6 इसके जस्ट बगल में दिख रहा है लेफ्ट साइड में। 5/6 4/6 के जस्ट बगल में, एंड 1/6 हमारा सबसे फर्स्ट। तो देखा आप लोगों ने, ये सम कितना ईजी है। नेक्स्ट मार्किंग अब आपको 8 दिए, तो यहाँ पे आप मार्किंग करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आपका 8 आएगा। ठीक है, 8/8 क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 8 लिखा होता है, तो सबके नीचे आपने 8 लिख देना है। सबके नीचे आपने क्या लिखना है, 8। अब 8 लिखने के बाद आपने इसको क्या करना है, मार्क करना है। तो 7/8 कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको आप ऐसे सर्कल बना लो। 8/8 कहाँ पे दिख रहा है, इसके जस्ट बगल में, यहाँ सर्कल बना लो। और 4/8 कहाँ दिख रहा है, ये सेंटर में। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे मार्क करोगे। आई होप तुम्हें ये सब समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।